CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। शहर में बिल्डिंग वायलेशन मिसयूज को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के तुगलकी फरमान के खिलाफ शहर के 17 एसोसिएशनों ने हाथ मिलाते हुए प्रशासन से टकराने का फैसला कर लिया। इसी संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आरके गर्ग से बात की तो उन्होंने बताया कि यह तो होना ही है, क्योंकि प्रशासन के फरमान से शहर के हर वर्ग में जबरदस्त गुस्सा है। गर्ग ने फरमान को तुरंत निरस्त करने के साथ प्रशासन की इस कार्यशैली की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। यहां यह भी बता दें कि आरके गर्ग ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी गहराई में जाकर प्रशासन के फरमान की कमियों को आम लोगों में बताया है। दूसरी तरफ आशंका यह भी है कि प्रशासन बिजली, पानी, सफाई सहित शहर की दुर्दशा से लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं ताकि सेकंड में ही आपको न्यूज अपडेट मिल सके। अब सुनते हैं आरके गर्ग को। देखो, ये 2-3 दिन पहले 8 तारीख को ये पब्लिक नोटिस इशू हुआ था। उस वक्त से ये नज़र आ रहा था कि ये नाजायज़ हुआ है, जबकि जो कमेटी इस चीज़ के लिए बनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उस कमेटी में ये बात बिल्कुल वाजिब तरीके से और बड़े पुरजोर तरीके से कही गई थी कि जो भी इस वक्त जो पेनल्टी है 500 रुपये, वो बहुत ज़्यादा है, अन्यायपूर्ण है। जब उसकी मीटिंग अभी भी उस कमेटी को फाइनल नहीं हुई है, उस कमेटी की मीटिंग अभी होनी है उस चीज़ की, तो सरकार को क्या पड़ी थी, क्या ऐसा कुछ कारण नज़र आया कि इन्होंने बिना उस कमेटी से पूछे, जब एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कमेटी बनी है तो उस कमेटी का अधिकार है कि इन सारे मसलों के ऊपर अपना विचार रखे, डिस्कस करे और फिर अपना चर्चा करे, फिर अपनी रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रशासक महोदय या जो अपने प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने, ऐसा लगता है कि ये लोग किसी चीज़ की परवाह करने की उसमें नहीं है और उन्होंने बिना किसी कमेटी से डिस्कस किए इसका पब्लिक नोटिस इशू कर दिया। अब पब्लिक नोटिस जो इशू हुआ नाजायज़ पब्लिक नोटिस था, अवैध पब्लिक नोटिस था, कानून में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, इनके पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है, तो नेचुरली उसका विरोध होना था। और लोगों विरोध इसलिए भी कि जो नाजायज़ अगर कोई परेशान करता है लोगों को, तो अब देखिए ना, चारों तरफ से विरोध हो रहा है। व्यापारी है, उद्योगी क्या है, आम पब्लिक क्या है, जो नेता हैं वो सब विरोध कर रहे हैं इसका। जब सारे चीज़ विरोध कर रहे हैं, जब ऐसा कोई चीज़ हो देश में जिसका सभी विरोध करें, इसका मतलब वो कानून गलत है और ये गलत है। इसके लिए जो है प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए, प्रशासन का जो ये मिस एडवेंचर मैं कहूँगा, इसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से कदम उठाना चाहिए और इसको पब्लिक नोटिस को निरस्त करना चाहिए और कमेटी के पास ही मामला जाए, केंद्र सरकार इसके ऊपर डिस्कस करे या कोर्टों में जो केस पड़े हैं उनकी इंतज़ार की जाए और एक क्या कहते हैं उसको भी ठीक से जस्टिफाइएबल, न्यायपूर्ण जो बात हो। अगर मिसयूज हो रहा है, अगर बिल्डिंग वायलेशंस हो रही हैं, तो उसको तर्क संगत तरीके से उसको निपटाया जाए, उसको लोगों को। सर, जिस बात को प्रशासन मिसयूज या बिल्डिंग वायलेशन बताते हैं, वही आम जनता नीड बेस्ड चेंज बताती है। आम लोग कहते हैं कि ये नीड बेस्ड चेंज है। आखिर ये परिभाषा अपने हिसाब से कैसे कोई गढ़ लेगा? प्रशासन कहेगा मिसयूज, वायलेशन, जनता कहती है नीड बेस्ड चेंज। तो नीड बेस्ड चेंज तो लोगों की आवश्यकता है। देखिए, चंडीगढ़ जिस वक्त बना था उसको 70 साल बने हुए हो गए, बहुत सारी चेंजेज आई हैं, लाइफ हुआ है, आबादी बढ़ी है। अब 60,000 मकान चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के हैं, वहाँ पे भी इस तरह की कोई चेंजेज आई हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा मसला उठा था। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कुछ ना कुछ रिलीफ देने की बात भी कही है, लेकिन जो प्रशासन है, दूसरे जो लोग भी ना, 60,000 मकान चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के छोड़ के जो बाकी जितने भी मकान हैं चंडीगढ़ में, उनके पास भी यही समस्या है। उन्होंने भी तो नीड बेस्ड चेंजेस किया हुआ है, उन्होंने भी तो अपना जो भी जो काम नहीं चला तो उन्होंने अपना काम बदला हुआ है, बिजनेस बदल लिया उसने। तो उसको अगर मिसयूज़ की कैटेगरी में और वायलेशन की कैटेगरी में लेके आप इस तरह के
कलेक्टर रेट के बेस पे। अब दूसरा सवाल ये उठता है, इन्होंने कलेक्टर रेट का 20% मैक्सिमम कैप कर दिया। अब बहुत सारी जगह पे चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट के हिसाब से तो बिकती ही नहीं है बिल्डिंग, उससे भी कम में बिकती है। ये सवाल बहुत सारे बार उठा हुआ है। दूसरा जो है, लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का जो काम है वो भी उस कमेटी के अंदर है। जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, और तरह की जो भी पब्लिक की बातें हैं वो सारी कमेटी के अंदर है, सारी कमेटी के अंदर है। लेकिन इस बीच में ऐसा लगता है कि प्रशासन ने कोई ना कोई ध्यान हटाने के लिए, जैसे कि पानी है, बिजली है, सफाई है, शहर की दुर्गति है, इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा एक पब्लिक नोटिस को जारी किया है ताकि लोग इसी में उलझे रहे। क्या लगता है? देखिए, ये जो बात है ये बिल्कुल सही हो सकती है कि प्रशासन ने अपनी जो उनकी काम है, काम करने की शैली है, जो जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं उससे ध्यान हटाने के लिए पब्लिक नोटिस इशू कर दिया। आज तक भी 4 दिन हो गए इस पब्लिक नोटिस का इशू हुआ, ये पता नहीं चला कि ये पब्लिक नोटिस केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इशू हुआ है या प्रशासक महोदय की मंजूरी के बाद इशू हुआ है या यहाँ के जो प्रशासन में जो लोग अफसर बैठे हैं, बड़े अफसर, उनकी मंजूरी से इशू हुआ है। क्योंकि जिस पे दस्तखत किए गए हैं, जो पब्लिक नोटिस इशू किया गया, उसके अंदर इस चीज़ का कोई हवाला नहीं दिया गया कि ये पब्लिक नोटिस किस अधिकार के तहत इशू किया गया है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच करवाए, और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक उस कमेटी की पूरी रिकमेंडेशन, उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो किसी तरह का कोई परिवर्तन ना करवाए। और पब्लिक को परेशान करने का जो है वो कोई लोकतंत्र में कोई फ़ायदा नहीं होता, ये गलत होता है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों ना प्रशासन के पूरे कार्यशैली की जांच की जाए। पूरी कार्यशैली जो इनकी रही है, लोगों को परेशान करने वाली जो कार्यशैली रही है, इसकी क्यों ना जांच हो पूरे के पूरे। नहीं, देखिए, ये सारी कार्यशैली है ना इनकी, ये कार्यशैली के जब कुछ कोर्ट में केस पड़े हुए हैं, कमेटी में बात पड़ी हुई है, केंद्र सरकार इस बात की ऑब्जेक्शन कर रही है, खुद यहाँ के नेता मानते हैं कि यहाँ की जो पेनल्टी इस वक्त है वो हाई है और अन्यायपूर्ण है। इतना सब होने के बाद भी 400 गुना बढ़ाने का मतलब क्या है? तो ये सब कौन कर रहा है? इसकी जो है ना पूरी तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होनी चाहिए, और अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ये शहर अनाथ है, ना यहाँ सांसद है, ना ही नगर निगम के पास कोई ऐसी ताकत है जो कि प्रशासन पर नकेल कस सके। जहाँ पर इनकी ताकत है एमपी के पास, एमपी तो कहाँ अभी तक पता ही नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर जब जनता नौकर बन जाए और जनता का जो नौकर है वो राजा बन जाए तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, चंडीगढ़ जो है ना केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र सरकार की ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ की जो भी समस्या, लोगों की समस्या है, उसका पूरी समस्या का पूरा समाधान करे और लोगों को आराम पहुँचाए, और जो नीतियाँ हैं उस नीतियों के हिसाब से सरकार लोगों को सहूलियत दे, सब कुछ उसके काम करे। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।